अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुर्तज़ा डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। इमरान खान को आज एतमाद का वोट मिल गया। 178 वोट टोटल इमरान खान को मिले। 180 का उनका पूरा कोरम था। 178 इसलिए मिले कि फैसल वाडा साहब ने नहीं वोट दिया चूँकि उनकी रुकनीत नहीं अब, और स्पीकर वोट नहीं दे सकते। बाकी पूरे के पूरे कोरम ने उनको वोट दिया। इन इमरान खान ने 2018 में 176 वोट लिए थे, यानी कि 2 वोटों का इजाफा हुआ। और ये जो 2 वोटों का इजाफा हुआ है, ये इस सारे 2-2.5 साल के टेन्योर में हुआ है। ये जो सारा मामला है, ये शुरू होता है सेनेट के इंतखाबात से जो जनरल सीट पर थे, यानी डॉक्टर हफीज़ साहब बामुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब था। 169 वोट लेते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, 164 वोट हिस्से में आते हैं इमरान खान साहब के। अब ये सारा मामला एकदम से तेज़ी से हुआ। उसकी वजह क्या है? 16 ऐसे लोग हैं जिनकी निशानदेही नहीं हो पा रही, जिन्होंने कप्तान साहब को वोट नहीं दिया। उन्हें 16 लोग कहें, 16 मेंबरान कहें, 16 मुनाफिकीन कहें, 16 बुज़दिल कहें, 16 घुसपैठिए कहें, आप चाहें जो मतलब इसका निकाल लीजिए। ये वही 16 लोग हैं जिन 16 लोगों ने खुफिया बैलेट के ज़रिए जब वोट कास्ट किया तो इन्होंने कहा कि जी हम यूसुफ रज़ा गिलानी पर एतमाद करते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद नहीं करते। अब जब एतमाद का वोट लेने के लिए आज वज़ीर आज़म ने एक सेशन रखा तो उसके अंदर उन्हीं 16 लोगों ने कहा कि जी हमें तो वज़ीर आज़म पर एतमाद है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने पैसे लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ज़मीर बेचा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने जो भी खिलवाड़ किया वो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। यानी कि उन्होंने वहाँ से अगर तो पैसे लिए तो उन्होंने गिलानी एंड अपोजिशन ग्रुप से बकौल इनके पैसे भी ले लिए और आज इनको एतमाद का वोट भी दे दिया। यानी वहाँ भी खुश और यहाँ भी खुश, और पैसा उनकी जेब में अगर तो उन्होंने लिया। लेकिन अगर उन्होंने पैसा नहीं लिया तो उनका शुमार आज उन्हीं बुज़दिलों में, मुनाफिकीन में होता है, जिसका आप जितना भी जैसा भी जो भी मतलब निकालना चाहें निकाल सकते हैं। अब ये सारा मामला शुरू कहाँ से होता है? ये सारा मामला शुरू होता है इमरान खान साहब के एक ओवरऑल अगर लाइफ हिस्ट्री पर नज़र दौड़ाएं तो उससे। इमरान खान साहब की जो ज़िंदगी है वो भरी पड़ी है इन्हीं किस्म के चैलेंजेस से। लगभग 20 से 25 साल का करियर इमरान खान का सियासत में हो चुका है और तकरीबन 10 से 15 साल का तजुर्बा इमरान खान साहब का क्रिकेट में है। क्रिकेट की पहले बात करता हूँ। क्रिकेट में इमरान खान साहब 10 से 15 साल जो थे, इमरान खान साहब के बकौल ही कि उनके बॉलिंग एक्शन पर एतराज़ हुआ और एक वक्त ये आया कि वो बिल्कुल भी शायद बॉलिंग नहीं कर सकते थे। ना कि उन्होंने अपनी बॉलिंग इंप्रूव की, बल्कि उन्होंने कप्तान बन के पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जिता दिया यकीनन। इसके साथ साथ फिर जब उनकी ज़ाती ज़िंदगी शुरू होती है इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस से पहले, तो उनको कहा जाता है कि जी भाई आप तो शौकत खानम नहीं बना सकते, लेकिन इमरान खान साहब ने शौकत खानम बना दिया। यानी पहले एक नो आया, फिर यस आया, उधर पहले नो आया और यस आया, बड़ा कामयाब यस आया। इमरान खान साहब को कहा गया भाई आपका क्या काम, क्रिकेट खेलते हैं आप, आपका सियासत से क्या ताल्लुक़? लेकिन इमरान खान साहब सियासत में आ गए और आज वो हमारे वज़ीर आज़म हैं। यानी कि उनको ये कहा जाता था कि भाई आपका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप अपने घर जाएँ या क्रिकेट खेलें। आज वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान साहब को कहा जाता था कि भाई आप अब वज़ीर आज़म बन गए हैं तो आप वेस्ट के साथ, आप वेस्ट कल्चर को समझते भी हैं, तो वेस्ट के साथ आप ताल्लुकात अच्छे रखें, क्योंकि अगर आप वेस्ट से ताल्लुकात अच्छे रखेंगे तो आपके मामलात, मुल्क के मामलात अच्छे चलेंगे। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं नामूसे रिसालत वाला जो मामला है ना, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस पर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये वही इमरान खान है जिनसे एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, लेकिन उन्होंने रियासत मदीना का तो जिक्र किया, लेकिन उन्होंने वेस्ट को नामूसे रिसालत पे नाको चने ज़रूर जवाए। यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होकर इमरान खान ने जितना अग्रेसिवली और जितना लाउडली नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, नाम लिया, जो फ्रांस वाला मामला था वो या नॉर्वे वाला मामला था, इस सारे मामले के ऊपर इमरान खान से ज़्यादा सख्त रिएक्शन किसी भी मुस्लिम लीडर ने नहीं दिया। ये वही इमरान खान है, वही हैं जिनको कहा जा रहा था कि भाई अब कश्मीर हमारे हाथ से जा चुका है, बल्कि शायद हमारे हाथ में था ही नहीं, इसलिए आप कश्मीर पर कोशिश करनी बंद कर दीजिए। चूँकि अगर आप कश्मीर पर कोशिश करेंगे तो बहुत सारी दुनिया की लॉबीज़ हैं जो आपके ख़िलाफ़ होंगी, आप मसले का शिकार होंगे। लेकिन उन्होंने आज तक किसी की इस मामले में नहीं सुनी, जो जिस चीज़ के हम एविडेंट हैं, जो हम चीज़ अपने सामने देखते हैं। उन्होंने कश्मीर के मामले के ऊपर जिस तरह बरमला खुल के इजहार किया, हर फोरम पर किया, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो तकरीर की, उसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। वही इमरान खान है। और अब ये वही इमरान खान है जिन्होंने इस सेनेट के इंतखाब को हारा, उनका खिलाड़ी आउट हो गया जिसका नाम डॉक्टर हफीज़ था। इमरान खान ने
कुछ भी वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन ये फ़ैसला लिया, कौम से ख़िताब किया और उस कौम से ख़िताब करने के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई मैं फ़ौरन से पहले एतमाद का वोट लूँगा। अभी इसमें कानूनी पेचीदगियाँ यकीनन हैं, मिसाल के तौर पे कि एतमाद का वोट शायद प्राइम मिनिस्टर फ़ौरन ख़ुद से नहीं ले सकता, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से आता है या प्रेसिडेंट उसका हुक्म देता है कि जी अगर अदम इत्मीनान है वज़ीर-ए-आज़म पे तो हम प्रेसिडेंट साहब की ऑर्डर्स पर एक हाउस का इजलास तलब करते हैं और उसके अंदर ले लेते हैं। बहरहाल ये एक लीगल मसला कॉम्प्लिकेशन है जो शायद आने वाले वक्त में खड़ी हो, लेकिन इमरान खान इटसेल्फ की जो लाइफ है या उनका जो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एज इमरान हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यही था। वो हारे, उन्होंने फ़ौरन से पहले ये फ़ैसला किया और साथ ही एक स्टेटमेंट आ गया जी मैं एतमाद का वोट लूँगा, जो एतमाद का वोट इमरान खान ने लिया और उसमें वो कामयाब हो गए। अब किसी ने अपोजिशन को ये मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान की अगर हुकूमत से आपको मसला है ना तो इमरान खान की अपोजिशन से आपको उससे ज़्यादा मसला होगा। कौम से ख़िताब में इमरान खान इसका जिक्र कर चुके हैं और ये चीज़ आया है, एविडेंट है बकौल इमरान खान साहब के कि उनको हुकूमत का किसी किस्म का लालच नहीं है। वो ये कहते हैं कि मैं NRO किसी सूरत नहीं दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं, ये सारे चोर हैं, करप्ट हैं, माफिया हैं, स्लगिश हैं, ये सब बुरे काम करने वाले हैं, इन्होंने कौम को मुल्क को लूटा, 30 साल तक ये लूटते नहीं हैं, मैंने इनको किसी सूरत भी स्पेयर नहीं करना, ये वो कह चुके हैं और कई दफ़ा और कई ऐसे फोरम पर कह चुके हैं जहाँ से शायद रिवर्स या यू टर्न जिसको वो कहते हैं वो उनके लिए लेना नामुमकिन होगा। बहरहाल अब जो मशवरा हुकूमत के हवाले से इमरान खान की दिया गया, अपोजिशन के किसी एक बंदे ने दिया कि भाई इसको अगर हुकूमत में भी आप रहने दें तो शायद आप मंजन आप ये बेचते रहें कि आपने इमरान खान को घर भेजना है, लेकिन इसकी अपोजिशन ये याद रखिएगा उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और आपके लिए मुश्किल होगी। बहरहाल ये सारा मामला था इमरान खान साहब के इस इलेक्शन के हवाले से। अब डॉक्टर हफीज़ शेख साहब इलेक्शन हार चुके हैं और एक मसला खड़ा हो गया, मैं आपको एक आज ख़बर भी देता चलूँ। डॉक्टर हफीज़ शेख साहब आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जब तक आप या तो मेंबर कौमी असम्बली हों या आप सेनेटर ना हो तब तक आप मिनिस्टर नहीं रह सकते। आप एक प्रोविज़न है जिससे आप मिनिस्टर बन सकते हैं अगर आपको प्राइम मिनिस्टर वो चार्ज दे दें या वो आपको बना दे, बट फॉर 6 मंथ्स ओनली। अब हमारी इतलात ये हैं, सोर्सेज ये हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अभी इस इलेक्शन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद हफीज़ शेख साहब को कहा है कि आप ही फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे और उसकी खबर ये है, होने ये जा रहा है कि अब हफीज़ शेख साहब चूँकि कौमी असम्बली का जनरल सीट का इलेक्शन हार चुके हैं तो हफीज़ शेख साहब को सूबाई असम्बली KPK जहाँ पे इनकी 2/3 मेजॉरिटी है वहाँ से इलेक्शन लड़वाया जाएगा सेनेट का, और वहाँ पे किसी की एक बलि चढ़ाई जाएगी, किसी को बीमार कर दिया जाएगा या कोई भी एक रीज़न सामने ले आएंगे और कहेंगे जी कि ये अब मुस्ताफ़ी हो रहे हैं अपनी सीट से और इसकी जगह पे बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे सेनेटर हफीज़ शेख साहब KP से, यानी कौमी से हार गए, KP से सिलेक्ट होंगे और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे वो यहाँ पे अपनी सीट पे बराजमान रहेंगे। अगर नहीं तो आने वाली मई और जून के अंदर उनकी छुट्टी हो जाएगी। आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।